बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। बर्थ हमेशा बर्थ रेट को मान करके मापी जाती है, जिसका मतलब है कि पर 1000 पीपल पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या। डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट। इसी तरह से डेथ रेट भी पर 1000 लोगों पर मृत होने वाले लोगों की संख्या कहलाती है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन किसी जगह से लोगों का जाना या किसी दूसरी जगह पर लोगों का आना माइग्रेशन कहलाता है। बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जन्म और मृत्यु जनसंख्या की वृद्धि या कम होने का या फिर जनसंख्या परिवर्तन का एक बड़ा कारण है और मुख्य कारण है और प्राकृतिक कारण है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। किसी भी कंट्री की बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। और दुनिया की जनसंख्या में वृद्धि हुई है नेचुरल ग्रोथ रेट में वृद्धि होने की वजह से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि जो व्यक्ति जितने साल जीने की उम्मीद करता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। स्टूडेंट्स, माइग्रेशन इज अनदर वे टू विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन एक और दूसरा कारण भी है जिसकी वजह से जनसंख्या में अंतर आता है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। एमिग्रेट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री। एमिग्रेट्स वो होते हैं जो एक देश को छोड़ते हैं और इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो किसी कंट्री में पहुंचते हैं। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन द नंबर्स ऑफ इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बहुत सारे लोग इमिग्रेशन या इन माइग्रेशन करके आते हैं। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री। सूडान अफ्रीका का एक ऐसे कंट्री है जिसकी राजधानी खार्तूम है कि वहाँ से लोग दूसरी जगहों पर जाते हैं अच्छे भविष्य की तलाश में। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू द मोर डेवलप्ड कंट्रीज। और जो आमतौर पर कम विकसित देशों से ज़्यादा विकसित देशों की ओर जाते हैं लोग अच्छे भविष्य की तलाश में, अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में। और विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। और बहुत सारे कंट्रीज़ में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाना भी मूवमेंट कहलाता है, जिससे वो अच्छे एम्प्लॉयमेंट, अच्छे रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में जाते हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वारी अक्रॉस द वर्ल्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ दुनिया में हर जगह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली। वैसे तो पूरी दुनिया की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। लेकिन हर जगह ये ग्रोथ इतनी नहीं है। सम कंट्रीज, कुछ देश जैसे कि केन्या में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट्स। और वो वहाँ पर केन्या जैसे देशों में बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। नाउ विथ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, अब स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने से डेथ रेट कम हो चुके हैं, लेकिन बर्थ रेट उतना ही है। इस वजह से वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है। इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में जैसे कि यूके, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग। जनसंख्या वृद्धि कम है लेकिन लोगों के मरने की संख्या भी कम है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, क्या, हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज। किसी देश में कितनी जनसंख्या है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट। और वहाँ कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं या किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। उदाहरण के लिए अगर हम ये माने जैसे कि बांग्लादेश और जापान दोनों ही भीड़ भरे इलाके हैं, यानी कि दोनों ही देशों में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जापान फॉर मोर इकोनॉमिकल डेवलप्ड देन बांग्लादेश। लेकिन जापान जो आर्थिक रूप से बांग्लादेश से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, ये समझने के लिए कि पीपल कैसे एक रिसोर्स होते हैं, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, हमें उनके गुणों के बारे में ज़्यादा जानना पड़ता है। पीपल वारी ग्रेटली, लोग अलग अलग होते हैं, कैसे,
उम्र में, लिंग में, शिक्षा में और स्वास्थ्य सुविधाओं में, अपने रोजगार में, आमदनी के स्तर में। और इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये भी जानना भी जरूरी है, दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ये सारी चीज़ें लोगों की जीवन शैली में भी बताती हैं कि किस तरह की उनकी जीवन शैली है। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो, पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें ये जानने में सुविधा प्रदान करता है कि हाउ मैनी आर फीमेल्स एंड मेल्स, कितने पुरुष और महिलाएं हैं, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, और वो किस एज ग्रुप से संबंध रखते हैं, किस उम्र के वो लोग हैं, हाउ एजुकेटेड दे आर, वे कितने शिक्षित हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड, और किस तरह का ऑक्यूपेशन से, उद्योग धंधों से, क्या काम से वो लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट देयर इनकम लेवल्स, उनकी आमदनी का स्तर क्या है, और उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। An interesting way of studying the population composition of a country is done by looking at the population pyramid, also called an age-sex pyramid. किसी भी देश के पॉपुलेशन कंपोजिशन समझने के लिए का सबसे बेहतर तरीका है वो है पॉपुलेशन पिरामिड, जिसे एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं।